Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Myra Amjad. Welcome to Varda Educational Press. Our mission is to change the way we learn through digital books. Dear students, आज हमने प्री प्राइमरी मैथमेटिक्स के अंदर रिवीजन करनी है. यस, तो कुछ असेसमेंट्स हैं जिनको आज हम देखेंगे और मिलके करेंगे. तो चलें अपनी बुक की तरफ. जी तो बच्चों, अपनी बुक के पेज पर देखें असेसमेंट 13. ये क्या है? वाओ, पिज्ज़ा, बर्गर, बॉल, कप. वाओ, ये क्या है? जी, ऑब्जेक्ट्स विद डिफरेंट शेप्स. आज हमने क्या करना है? राइट द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड मैच विद ऑब्जेक्ट्स. जी, तो अब आपने देखना है. तो यहाँ पे हमने क्या करना है? राइट द नेम्स ऑफ फिगर्स एंड मैच विद द ऑब्जेक्ट्स. यानी कि सबसे पहले हमारे पास है सर्कल. तो हम यहाँ पे जो ब्लैंक लाइन है यहाँ सर्कल लिखेंगे और सर्कल को फुटबॉल के साथ मिला देंगे क्योंकि वही तो सर्कल में है. और फिर हमारे पास स्क्वायर है जिसको हमने क्लॉक के साथ मिलाना है क्योंकि क्लॉक की शेप स्क्वायर है. फिर ट्रायंगल लिखेंगे और देखें हमारे पास ट्रायंगल शेप में पिज्ज़ा है. फिर हमारे पास रेक्टेंगल है तो हम यहाँ पे रेक्टेंगल लिखेंगे और इसको रेजर के साथ मिला देंगे. उसके बाद हमारे पास ओवल है. यहाँ पे हम ओवल लिखेंगे और इसको मिलाएंगे बर्गर के साथ. जी, और लास्ट में हमारे पास है सिलेंडर. तो यहाँ भी हम सिलेंडर लिखेंगे और कप के साथ मिला देंगे. चलिए, जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे तो हमने अपनी नेक्स्ट असेसमेंट की तरफ चलना है, यानी कि असेसमेंट 14. यहाँ पे हमने काउंटिंग लिखनी है और याद रहे जब हम 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग लिखेंगे तो वो असेंडिंग होगी. अगर आप बैकवर्ड काउंटिंग लिखते हैं यानी कि 100 से 1 तक लिखते हैं तो वो डिसेंडिंग हो जाएगी. तो बस आपने यहाँ पे यूनिट्स और टेंस का ख्याल रखते हुए काउंटिंग लिखनी है, कंप्लीट करनी है और बाद में इसके ऑर्डर को भी देखना है. चलिए, अब हम अपनी नेक्स्ट असेसमेंट 15 की तरफ चलते हैं. और ये असेसमेंट तो हमने पहले भी की हुई है. जी, यहाँ पे हमारे पास वर्ड्स में है 79, 85, 63, 100 एंड 91 और डिजिट्स में है 57, 84, 98 और 75. और क्या करना है हमने? जी, इस पेज को कंप्लीट करना है. 91 हमारे पास डिजिट्स में लिखा है तो हम इसको आराम से वर्ड्स में लिख देंगे. हमारे पास ऊपर 91 के स्पेलिंग लिखे हैं ना ब्राउन कलर में. इसी तरह 85 डिजिट्स में लिखा है और 85 के स्पेलिंग्स हमारे पास ब्लू कलर में ऊपर बॉक्स में लिखे हैं. तो आपने यहाँ पे 85 के स्पेलिंग्स लिख देने हैं. फिर हमारे पास 98 लिखा हुआ है वर्ड्स में. तो अब आपने 98 को डिजिट्स में यानी कि नंबर्स में उससे उठाकर यहाँ पर लिख देना है. लास्ट में देखिए आपके पास 100 लिखा हुआ है डिजिट्स में और इसके स्पेलिंग्स आपको ऊपर बॉक्स में मिल जाएंगे ब्लू कलर में. तो आपने वहाँ से उठाकर यहाँ पे 100 को वर्ड्स में लिख के इसी तरह ये पेज कंप्लीट कर देना है. अच्छा बच्चों, जो नेक्स्ट हमारी असेसमेंट है उसके अंदर हमने मोर और लेस के कंसेप्ट को रिवाइज करना है. हमारे पास ये ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर हम काउंट करेंगे और बताएंगे कि कौन सी ऑब्जेक्ट मोर है और कौन सी लेस है. जैसे कि हमारे पास ऑरेंज है जो कि लेस देन बीज हैं तो हम यहाँ पे लेस लिखेंगे. फिर हमारे पास फ्लावर्स हैं जो कि मोर देन मैंगोज हैं, यानी कि हमारे पास 7 फ्लावर्स हैं और 4 मैंगोज हैं. तो 7 इज मोर देन 4 तो हम मोर लिखेंगे. इसी तरह कैक्टस के प्लांट्स हैं जो कि 8 हैं और नीचे जो पेस्ट्रीज हैं वो हमारे पास 9 हैं. तो ये लेस देन यानी कि कैक्टस प्लांट्स आर लेस देन पेस्ट्रीज. तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे. आपने इसी तरह नीचे वाली ऑब्जेक्ट्स को काउंट करके मोर और लेस लिखना है. और लास्ट में हम करेंगे अपनी बिफोर, आफ्टर और बिटवीन वाली असेसमेंट. आपको अब बहुत अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई है. बताइए 81 से पहले क्या आता है? जी 80. और 48 से पहले यानी कि बिफोर क्या आता है? 47. वेरी गुड. आपने इसी तरह इसे कंप्लीट करना है. और बिटवीन का भी आपको पता है 49 और 51 के बिटवीन में 50 आता है तो आप यहाँ 50 लिखेंगे. 98 और 100 के बिटवीन क्या आता है?
99, तो आप यहाँ पे 99 लिखेंगे। इसी तरह आपने इन तमाम नंबर्स के बिटवीन जो नंबर आता है वो लिखना है, और लास्ट में आपने आफ्टर वाला नंबर लिखना है, यानी कि 95 के आफ्टर क्या आता है 96, 83 के आफ्टर क्या आता है 82, 36 के आफ्टर क्या आता है 35। तो आपने इसी तरह इन नंबर्स के आफ्टर जो नंबर आता है वो लिख के इसे कंप्लीट करना है। जी तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अब ये सारे कंसेप्ट अच्छे तरीके से रिकॉल हो गए हैं और अब आप अपनी असेसमेंट खुद से भी कर सकते हैं। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, वर्धा एजुकेशनल प्रेस इस वीडियो लेक्चर के साथ साथ आपको एक्टिविटी टेम्पलेट्स, वर्कशीट्स और लेसन प्लान्स भी प्रोवाइड करता है ताकि आपके टीचिंग और लर्निंग स्किल्स को एनहांस किया जा सके। सो स्टे इन टच विद वर्धा एजुकेशनल प्रेस। अल्लाह हाफिज़।